हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के सेशन में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है सिर्फ एक नॉलेज सेशन नहीं बल्कि एक ऐसा मिशन है जहां आप अपनी समझ और समर्पण से न जाने कितने मासूम जीवन को रोशन कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की। याद रखिए, एक सच्चा योद्धा वही होता है जो सबसे कमजोर को भी ताकत दे सकता है। और आप वही योद्धा हो जो न सिर्फ अपने एग्जाम को क्रैक करेंगे बल्कि उन बच्चों के भविष्य में भी उजाला भरेंगे जिन्हें आपकी मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। आज की जो क्लास हम जानेंगे, आज की क्लास में कैसे ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हमारे समाज का हिस्सा है और कैसे हम अपने ज्ञान और समझ से उन्हें उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा दे सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ एक टॉपिक नहीं बल्कि आपकी नॉलेज और करियर को नई ऊंचाई तक ले जाने का मौका भी है। याद रखिए, आपकी मेहनत ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। चलिए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। वन सेशन का पहला क्वेश्चन आ गया हमारे पास। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की पहचान के लिए सबसे प्रमुख लक्षण कौन सा है? फ्रेंड्स, सबसे प्रमुख लक्षण की बात करें, सबसे प्रमुख लक्षण कौन सा है? फ्रेंड्स, शारीरिक विकलांगता। कौन सा फ्रेंड्स? शारीरिक विकलांगता। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या नजर डालते हैं। फ्रेंड्स, शारीरिक विकलांगता जो है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे वे बच्चे होते हैं जिनमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक रूप से कुछ असामान्यताएं होती हैं। और इसकी विशेषता ये फ्रेंड्स की जो शारीरिक विकलांगता जैसे कि दृष्टिहीनता, श्रवण दोष, सुनने में प्रॉब्लम, गतिशीलता में कमी, बौद्धिक विकलांगता जैसे बौद्धिक विकलांगता के अंतर्गत जैसे कि धीमी सीखना, धीरे सीखना, मानसिक अवरोध के बौद्धिक विकलांगता के विशेषता है फ्रेंड्स। और शारीरिक विकलांगता की विशेषता जैसे दृष्टिहीनता, श्रवण दोष, गतिशीलता में कमी। तो ये थे फ्रेंड्स शारीरिक विकलांगता की विशेषताएं। फ्रेंड्स, एग्जाम्पल है हमारे पास, दृष्टिबाधित बच्चों का अध्ययन ब्रेल पद्धति द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स, दृष्टिबाधित जो बच्चों को दिखाई नहीं देता है, कम दिखाई देता है, तो उनके लिए ब्रेल पद्धति का उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स हमारे पास। विकलांगता अधिनियम 1995 में कुल कितने प्रकार की विकलांगताओं का उल्लेख किया गया है? तो कितने प्रकार की विकलांगताओं का उल्लेख किया गया है फ्रेंड्स? 7 प्रकार की। कितने फ्रेंड्स? 7। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे पास। जो विकलांगता अधिनियम 1995 जो है, पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी एक्ट 1995, यह अधिनियम जो है 1995 को लागू हुआ, जिसमें कि 7 प्रकार की विकलांगताओं का उल्लेख किया, जैसे कि हमने क्वेश्चन में देखा। फ्रेंड्स, ये विकलांगताएं जो हमने 7 प्रकार की देखी, कौन कौन सी है? फ्रेंड्स, दृष्टिहीनता, निम्न दृष्टि, लक्षण श्रवण हानि, अस्थि विकलांगता और मानसिक मंदता, मानसिक रोग, कुष्ठ रोग से मुक्त विकलांगता। तो ये है फ्रेंड्स विकलांगता के प्रकार, 7 प्रकार बताए गए हैं जो कि हमने देखा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अब एग्जाम्पल जो है हमारे पास, अधिनियम का जो मुख्य उद्देश्य जो है शिक्षा, रोजगार और सामाजिक समावेश में समान अवसर प्रदान करना है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स हमारे पास। पीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 में विकलांगताओं की संख्या को बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? फ्रेंड्स, पीडब्ल्यूडी पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी जो है, अधिनियम 2016 जो है, विकलांगताओं की संख्या कितनी बढ़ाकर मतलब कितनी संख्या बढ़ा दी गई है फ्रेंड्स? तो 21। जैसे पहले 7 थे फ्रेंड्स, विकलांगताओं की संख्या 7 थी, अब कितनी हो गई है फ्रेंड्स? 21। और तो किस अधिनियम के तहत 21 हो गई है फ्रेंड्स? पीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 के तहत। फ्रेंड्स, जो है पीडब्ल्यूडी अधिनियम जो है, इस अधिनियम में विकलांगताओं की संख्या जो है पहले 7 थी, 7 से बढ़ाकर 21 कर दी गई है। और फ्रेंड्स, जो और भी विकलांगताओं जो जोड़ी गई है उनकी नजर डालते, जैसे पहले 7 थी जो हमने पहले देखा, उसके बाद जो जोड़ी गई है कौन कौन सी है? तो फ्रेंड्स, ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, थैलेसीमिया, एसिड अटैक पीड़ित और पार्किंस डिसीज। तो ये फ्रेंड्स
और जो विकलांगताएं जोड़ी गई ये नई वाली विकलांगताएं हैं फ्रेंड्स पीडब्ल्यूडी अधिनियम के तहत। फ्रेंड्स जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है, बच्चों में ऑटिज्म से जुड़ी शिक्षा के लिए विशेष शिक्षकों की आवश्यकता होती। जैसे बच्चा ऑटिज्म विकलांग है तो फ्रेंड्स उससे जुड़े जो बच्चे हैं उनके लिए एक विशेष शिक्षक की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स हमारे पास, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? तो फ्रेंड्स उपयुक्त आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनके लिए जो शिक्षा की बात करें, उपयुक्त शिक्षा कौन सी है? फ्रेंड्स अनुकूल शिक्षा, अनुकूल यानी बच्चों के अकॉर्डिंग। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्यों नहीं डालते हैं? तो फ्रेंड्स ऐसी शिक्षा प्रणाली जिसमें बच्चों की विशेष आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षण विधियां तैयार की जाती है। जिससे बच्चे को सीखने में प्रॉब्लम जा रही है तो उनको ध्यान में रखते हुए कैरिकुलम को बनाया जाता है, जो शिक्षण विधियां हैं वो तैयार की जाती है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स सहायक उपकरणों का उपयोग जैसे कि हेयरिंग एंड ब्रेल पद्धति, जैसे कि बच्चे हैं जिनको जैसे कि देखने में प्रॉब्लम होती है, सुनने में प्रॉब्लम होती है, उनके लिए ये हेयरिंग एंड ब्रेल पद्धति का उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स। शिक्षण का धीमा और लचीलापन तरीका, यानी कि जो बच्चे जिनको कठिनाई पढ़ने में प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए सरल से कठिन की और विधि अपनाकर हम बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकते हैं फ्रेंड्स दृष्टिहीन बच्चों के लिए कार्यक्रम को ऑडियो फॉर्मेट में भी उपलब्ध कराया जाता है। जैसे एग्जांपल हमारे पास ये है फ्रेंड्स, जैसे कि बच्चों को देखने में या फिर हम उनको इमेज के अकॉर्डिंग भी बता सकते, तो बच्चे को इमेज वाला बहुत जल्दी याद रहता है। जैसे कि किसी बच्चे को देखने दृष्टि बाधित है, बच्चा दिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसको ऑडियो फॉर्मेट में भी उपलब्ध करा सकते हैं। ऑडियो यानी रेडियो के माध्यम से हम उनको शिक्षा दे सकते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स हमारे पास, दृष्टिहीन बच्चों के लिए शिक्षण में उपयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? फ्रेंड्स जो दृष्टि बाधित बच्चे हैं उनके लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? फ्रेंड्स ब्रेल लिपि। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे पास, ये जो ब्रेल लिपि है फ्रेंड्स यह एक स्पर्श आधारित लेखन पद्धति है। यानी कि जो बच्चा ब्रेल लिपि से ग्रसित बच्चा जो है जिसको दिखाई नहीं देता तो बच्चा स्पर्श करके टच करके अपनी लेखन पद्धति को यानी एजुकेशन को शिक्षा को ग्रहण करता है फ्रेंड्स, जिसमें उभरे हुए बिंदु का उपयोग कर अक्षरों और शब्दों को दर्शाया जाता है। उभरे हुए टच करके बच्चा महसूस कर लेता है कि ये ए है या बी है। और फ्रेंड्स ये जो है दृष्टिहीन व्यक्तियों द्वारा पढ़ने और लिखने के लिए उपयोग की जाती है ब्रेल लिपि का उपयोग। और फ्रेंड्स जैसे कि हमारे पास पाठ्य पुस्तकों को ब्रेल लिपि के अनुवादित करके दृष्टिहीन बच्चों को पढ़ाया जाता है। जैसे कि ए है तो ब्रेल लिपि में कन्वर्ट करके जो बच्चे दृष्टिहीन उन्हें हम ब्रेल लिपि के माध्यम से अच्छे से पढ़ा सकते हैं फ्रेंड्स, उन्हें आसानी भी होगी सीखने में ब्रेल लिपि के माध्यम से। अगला क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स हमारे पास, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए जो इंटीग्रेट शिक्षा का क्या अर्थ है? फ्रेंड्स इंटीग्रेट शिक्षा का जो अर्थ है क्या अर्थ है? फ्रेंड्स उन्हें सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाना। क्या फ्रेंड्स? उन्हें सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाना, समानता शिक्षा। फ्रेंड्स से इंटीग्रेट एजुकेशन की बात करें तो फ्रेंड्स यह वह शिक्षा पद्धति जिसमें कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाया जाता है फ्रेंड्स। और समाज में समानता और समावेश को बढ़ावा देना ये गवर्नमेंट का लक्ष्य है फ्रेंड्स, यानी सभी बच्चों को समान शिक्षा देना जरूरी है फ्रेंड्स। जैसे सरकारी स्कूल में विशेष कक्षा या सहायक शिक्षक की व्यवस्था जैसे गवर्नमेंट करा रही विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, ऑटिज्म से जो पीड़ित बच्चों की प्रमुख समस्या ये है कि सामाजिक संपर्क और संवाद में कठिनाइयाँ होती है उन्हें, यानी समाज से संपर्क नहीं कर पाते हैं और जैसे बात करने में भी उन्हें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उन्हें प्रॉब्लम जाती है फ्रेंड्स। ऑटिज्म जो है फ्रेंड्स एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जिसमें कि बच्चा जो है सामाजिक संपर्क, संवाद और व्यवहार में कठिनाई महसूस करता है फ्रेंड्स। और जो है सीमित रुचियां, बच्चे की ज़्यादा रुचियां नहीं होती, सीमित होती है, दोहराने वाले व्यवहार, अन्य लोगों से संवाद करने में कठिनाई होती है फ्रेंड्स। तो ये ऑटिज्म से जो बच्चा ग्रसित रहता है उनके ये लक्षण हैं फ्रेंड्स। कोई बच्चा केवल एक ही खेल में घंटों तक उलझा रहता है और दूसरों से बात करने में भी असहज महसूस करता है, तो ये फ्रेंड्स ऑटिज्म से ग्रसित बच्चा है जो एग्जाम्पल है हमारे पास।
फ्रेंड्स अगर आपको सेशन अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ऐसे ही सेशन और आगे आपको मिलती रहे। अगला क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स हमारे पास, श्रवण बाधित जो बच्चों के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई भाषा कौन सी है? तो फ्रेंड्स जो बच्चों को सुनने में प्रॉब्लम जाती है उनके लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई लैंग्वेज कौन सी है? फ्रेंड्स सांकेतिक लैंग्वेज। जो बच्चा सुनने में प्रॉब्लम है, जो जिस बच्चे को, तो उनके लिए जो लैंग्वेज बनाई गई है फ्रेंड्स, डिजाइन किया गया है, वो है फ्रेंड्स साइन लैंग्वेज, सांकेतिक भाषा। फ्रेंड्स ये जो है साइन लैंग्वेज, यह हाथ के संकेत, हाव भाव और चेहरे के भाव के माध्यम से संवाद करने की भाषा है। जो बच्चे को सुनाई नहीं देता उनके लिए हम एक्सप्रेशन भाव के माध्यम से या फिर उनको हाथ के संकेत के माध्यम से उनसे हम बात कर सकते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स श्रवण बाधित बच्चों और बड़ों के लिए भी समान रूप से उपयोगी होता है। जैसे छोटे बच्चे हैं और बड़े बच्चे हैं, उनके लिए भी जो सांकेतिक लैंग्वेज है वो समान रूप से रहती है फ्रेंड्स जो है अमेरिकन साइन लैंग्वेज, जैसे लैंग्वेज की बात करें इंडियन साइन लैंग्वेज, तो फ्रेंड्स अलग अलग कंट्री की जो साइन लैंग्वेज होती है फ्रेंड्स कंट्री के हिसाब से। अगला क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स हमारे पास, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए जो शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत, शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है? तो जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हैं उनके लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सामान, यानी कि हर बच्चे में जैसे प्रॉब्लम है तो उनकी समानता को देखें कि बच्चों में क्या प्रॉब्लम है, उस हिसाब से हम उस बच्चे को शिक्षित कर सकते हैं फ्रेंड्स। हर बच्चे की क्षमता, रुचि और जरूरतें अलग अलग होती है, तो उनकी जरूरतों के अकॉर्डिंग हम शिक्षण पद्धति को चेंज कर सकते हैं फ्रेंड्स। उनकी आवश्यकता के अकॉर्डिंग हम उन्हें शिक्षा दे सकते हैं फ्रेंड्स। उनके अनुसार पढ़ाई की योजना बनाना फ्रेंड्स, जैसे कि बच्चे की रुचि ज़्यादा पढ़ने में नहीं है, खेलने में है, तो उनको खेल के माध्यम से हम पढ़ा सकते हैं। किसी बच्चे का इंटरेस्ट चित्र देखने में है तो क्यों ना हम उनको चित्र देख के शिक्षा दे सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये अलग अलग बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम उन्हें पढ़ा सकते हैं फ्रेंड्स। बौद्धिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए सरल और धीमी पढ़ाई की जरूरत होती है, तो ये हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे है फ्रेंड्स। जैसे कि हम इमेज के माध्यम से, किसी बच्चे को चित्र देखना बहुत पसंद है तो हम उन्हें चित्र दिखाकर उन्हें शिक्षा दे सकते हैं। जैसे एप्पल पढ़ाना है तो एप्पल का पिक्चर बता दो, तो बच्चे को आसानी से बच्चे को चित्र देखने का शौक रहता है, तो बच्चे को इमेज अच्छे से याद रहता है और वो वर्ड भी याद रहता है। तो हम ऐसे जो अलग अलग बच्चे हैं जिनको पढ़ाई में प्रॉब्लम जाती है, उनकी प्रॉब्लम्स को देखते हुए हम उन्हें शिक्षित कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स हमारे पास, जो थैलेसीमिया किस प्रकार की समस्या है? थैलेसीमिया जो है फ्रेंड्स, ये एक रक्त में हीमोग्लोबिन में रक्त की कमी की वजह से ये थैलेसीमिया प्रॉब्लम आती है फ्रेंड्स। थैलेसीमिया जो है एक आनुवांशिक रक्त विकार है फ्रेंड्स, जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है, जिसमें शरीर में हीमोग्लोबिन का निर्माण ठीक से नहीं हो पाता है फ्रेंड्स। और जिससे अगर ब्लड में हीमोग्लोबिन का निर्माण ठीक से नहीं होता तो इसमें क्या फ्रेंड्स की एनीमिया, कमजोर, हड्डियों में दर्द, विकास में कमी, ये लक्षण देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स। इसका जैसे कि इस समस्या से समाधान के लिए नियमित रक्त संक्रमण बोन मोरो ट्रांसप्लांट के जरिए हम इसका उपचार कर सकते हैं फ्रेंड्स, थैलेसीमिया का। फ्रेंड्स विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की जो शिक्षा में यह बीमारी बाधा उत्पन्न कर सकती है, थैलेसीमिया। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, RPWD अधिनियम 2016 में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को किस श्रेणी में शामिल किया गया है? तो फ्रेंड्स ये जो है RPWD अधिनियम 2016 ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को जो है विकास विकलांगता श्रेणी में शामिल किया गया है। किसमें फ्रेंड्स? विकास विकलांगता। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि RPWD जो है राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी अधिनियम 2016 जो है फ्रेंड्स, ये इस अधिनियम को संशोधित करके 21 विकलांगताओं को शामिल किया गया। पहले 7 थे फ्रेंड्स, अब कितने हो गए? 21 विकलांगताओं को। फ्रेंड्स ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है एक विकासात्मक विकलांगता जो कि
सामाजिक संचार और व्यवहार में कठिनाइयों का कारण बनता है फ्रेंड्स। तो ये लक्षण है फ्रेंड्स ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के कि बच्चा समाज में अच्छे से संचार नहीं कर पाता है और जैसे लोगों से बात करने में उन्हें कठिनाई जाती है फ्रेंड्स। इस अधिनियम के तहत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान किया जाता है फ्रेंड्स RPWD के तहत। अगला क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स हमारे पास, विकलांग बच्चों के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन का उद्देश्य क्या है। फ्रेंड्स विकलांग बच्चों के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन का जो उद्देश्य की बात करें तो फ्रेंड्स उद्देश्य जो है सभी बच्चों के साथ समान शिक्षा देना, भेदभाव बिल्कुल भी नहीं करना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी। इंक्लूसिव एजुकेशन जो है फ्रेंड्स यह पद्धति सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा प्रदान करने का एक अवसर प्रदान करती है। कौन सी फ्रेंड्स पद्धति? इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा जिसको बोलते हैं। समानता, सहभागिता और भेदभाव रहित शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। फ्रेंड्स सामान्य विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अनुकूलित पाठ्यक्रम और विशेष सहायता दी जाती है, यानी जो बच्चों को आवश्यकता है उस हिसाब से पाठ्यक्रम को निर्धारित करना और अलग अलग विधियां बनाना शिक्षण की, जिस बच्चे को जिसकी आवश्यकता है उस हिसाब से उस बच्चे को शिक्षा देना। ये एग्जाम्पल है फ्रेंड्स इंक्लूसिव एजुकेशन के। अगला क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स हमारे पास, कौन सा अधिनियम बच्चों के साथ भेदभाव और दुर्व्यवहार को रोकता है। फ्रेंड्स पोस्को जिसे कहा जाता है POCSO अधिनियम। अब देखते हैं फ्रेंड्स POCSO अधिनियम क्या है। फ्रेंड्स ये अधिनियम जो है यह अधिनियम बच्चों को यौन शोषण और दुर्व्यवहार से सुरक्षा प्रदान करने के लिए 2012 में लागू किया गया था फ्रेंड्स। इसका फुल फॉर्म ये है फ्रेंड्स, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फॉर सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। और फ्रेंड्स ये जो एक्ट है ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ होने वाले भेदभाव और दुर्व्यवहार से रक्षा करना इसका काम है फ्रेंड्स। जैसे कि किसी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सुरक्षित और उपयुक्त वातावरण प्रदान करने का काम करता है फ्रेंड्स ये एक्ट। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे पास, दृष्टिबाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक क्या है। जिन बच्चों को दृष्टि यानी दिखाई नहीं देता है उन बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त तकनीक कौन सा है। फ्रेंड्स ऑडियो बुक और ब्रेल लिपि। कौन सा फ्रेंड्स? ऑडियो बुक और ब्रेल लिपि। फ्रेंड्स ये जो ऑडियो बुक और ब्रेल लिपि का उपयोग किया जाता ताकि वे आसानी से सुन सके, सीख सके। स्पर्श आधारित मूल्य, स्पर्श आधारित टूल्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आदि, और बच्चे को स्पष्ट यानी कि टच करके महसूस करके सीखने पर आधारित भी कुछ टूल्स रहते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स जो स्पर्श करके बच्चा सीख सकता है फ्रेंड्स। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ग्राफिक्स ऑडियो बुक्स का उपयोग किया जाता है ताकि बच्चे सुनकर, स्पर्श करके, महसूस करके सीख सके। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, अधिनियम 2016 के अनुसार विकलांग बच्चों के लिए आरक्षण की जो सीमा है कितनी है। फ्रेंड्स परसेंट मुझे कितनी परसेंट है। फ्रेंड्स 4% है। फ्रेंड्स ये जो है RPWD अधिनियम 2016, यह अधिनियम जो है सार्वजनिक शिक्षा और रोजगार में विकलांग बच्चों और व्यक्तियों के लिए 4% आरक्षण का प्रावधान करता है। शैक्षिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में समान अवसर प्रदान करना इसका महत्व है फ्रेंड्स। और जैसे कि विकलांग बच्चों को सरकारी नौकरियों में समान अवसर प्रदान करना ये RPWD का एग्जाम्पल है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स हमारे पास, बाधिरता से पीड़ित बच्चों की सहायता के लिए किस प्रकार की शिक्षण विधियां उपयोग में लाई जाती है। जो बच्चे बाधिरता से पीड़ित है तो उन बच्चों के लिए कौन सी तकनीक सबसे ज्यादा उपयुक्त है। तो फ्रेंड्स जो साइनिंग लैंग्वेज है ये सबसे ज्यादा उपयुक्त है बाधिर बच्चों के लिए। अब देखते हैं फ्रेंड्स साइन लैंग्वेज क्या है। साइन लैंग्वेज जो है फ्रेंड्स यह सुनने की क्षमता में आंशिक रूप से पूरी तरह से कमी होती है, यानी बच्चा ठीक से सुन नहीं पाता है, इसलिए उसके लिए हम साइन लैंग्वेज का यूज करते हैं, जैसे कि हाथों का हाव भाव और चेहरे की अभिव्यक्तियों का उपयोग कर संवाद करने की विधि होती है। तो फ्रेंड्स इसे साइन लैंग्वेज कहा जाता है। फ्रेंड्स जो है बाधिर बच्चों के लिए जो सुनने में दिक्कत जाती है उन बच्चों के लिए शिक्षण में विशेष प्रशिक्षण और सांकेतिक भाषा की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, जैसे कि अमेरिकन साइन लैंग्वेज, इंडियन साइन लैंग्वेज, तो अलग अलग कंट्री की साइन लैंग्वेज होती है फ्रेंड्स जो बच्चे सुन नहीं सकते उनके लिए। अगला क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स हमारे पास, डिसलेक्सिया से प्रभावित बच्चों किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हैं। तो फ्रेंड्स जो डिसलेक्सिया है
उससे ग्रसित बच्चे जो है पढ़ने और लिखने में कठिनाई महसूस करते हैं फ्रेंड्स, उन्हें पढ़ने और लिखने में कठिनाई होती है। अब देखते हैं फ्रेंड्स, डिसलेक्सिया जो है यह एक न्यूरोलॉजिकल विकार है जो कि पढ़ने, लिखने और शब्दों को समझने में कठिनाई उत्पन्न करता है। अक्षरों को उल्टा देखना, पढ़ने में धीमापन, वर्तनी की गलतियां। तो बच्चों में ये लक्षण देखने को मिलते हैं कि बच्चा अगर डिसलेक्सिया से ग्रसित है तो जैसे अक्षरों को उल्टा देखता है और पढ़ने में मतलब धीरे धीरे पढ़ता है और उनकी जो प्रोनाउंसिएशन वो शुद्ध नहीं रहती, गलतियां करता है बच्चा। विशेष शिक्षण तकनीक जैसे कि ऑडियो बुक, मल्टी सेंसरी शिक्षण, हम इन तकनीकों के माध्यम से बच्चों में सुधार कर सकते हैं फ्रेंड्स। डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चों के लिए शब्दों की पहचान के लिए फ्लैश कार्ड का हम उपयोग कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सीपी से प्रभावित बच्चों के विकास के लिए कौन सी तकनीक उपयुक्त है? सेरेब्रल पाल्सिया। ये जो फ्रेंड्स इससे प्रभावित जो बच्चे हैं, बच्चे के विकास के लिए कौन सी तकनीक सबसे ज्यादा उपयुक्त है? फ्रेंड्स, योग और फिजियोथेरेपी। सेरेब्रल पल्स जो है, जिसे हिंदी में कहा जाता है मस्तिष्क पक्षाघात, ये जो फ्रेंड्स मस्तिष्क के विकास में होने वाली क्षति के कारण उत्पन्न होती है, जिसमें मांसपेशियों के संचालन में कठिनाई होती है। फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेंशनल थेरेपी और योग जैसे तकनीकों से इसका उपचार या सुधार किया जा सकता है फ्रेंड्स। शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों के मोटर स्किल्स में सुधार कर सकते हैं। जैसे सीपी से प्रभावित बच्चों के लिए विशेष व्यायाम और उपकरण का उपयोग कर सकते हैं, विशेष एक्सरसाइज करवा सकते हैं बच्चों को सुधार के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए पढ़ाई में सहायक उपकरण कौन सा है? जो दृष्टिबाधित बच्चों को दिखाई नहीं देता उनके लिए जो सहायक उपकरण है फ्रेंड्स वो है ब्रेल लिपि और स्क्रीन रीडर, यानी टच करके बच्चा पढ़ सकता है फ्रेंड्स। ये जो है ब्रेल लिपि जो है स्पर्श आधारित लिखने और पढ़ने की प्रणाली है फ्रेंड्स। बच्चा जैसे ए पढ़ रहा है तो उसको स्पर्श करके और महसूस करके उसे पढ़ लिख सकता है बच्चा। स्क्रीन रीडर जैसे कंप्यूटर स्क्रीन की सामग्री को आवाज में परिवर्तन करने का उपकरण। फ्रेंड्स, जो दृष्टिबाधित बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना और कंप्यूटर पर जो है जॉब एक्सेस विथ स्पीच सॉफ्टवेयर का उपयोग करके हम दृष्टिबाधित बच्चों की हेल्प कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, मानसिक विकलांगता से प्रभावित बच्चों को पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? जो जिनको जैसे मेंटल रिटार्डेशन यानी मानसिक विकलांगता है, बच्चों समझने में दिक्कत है, तो फ्रेंड्स उसे हम कैसे अच्छे से हैंडल कर सकते हैं फ्रेंड्स? तो व्यक्तिगत ध्यान और विशेष शिक्षण पद्धति। व्यक्तिगत ध्यान देखे कि बच्चे को कहाँ दिक्कत जा रही है, उस हिसाब से फिर हम उनके लिए शिक्षण पद्धतियां, अलग अलग शिक्षण पद्धतियों को अपनाकर बच्चों में सुधार कर सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे यह बौद्धिक और अनुकूली व्यवहार में कमी से संबंधित होता है फ्रेंड्स। धीमे और सरल तरीके से पढ़ाई करना, अभ्यास पर आधारित शिक्षण और व्यक्तिगत ध्यान देना। तो जो बच्चा धीरे धीरे पढ़ रहा है तो उसकी परेशानी क्या है, उस हिसाब से हम शिक्षण पद्धति का उपयोग करके बच्चे की हेल्प कर सकते हैं फ्रेंड्स। सीखने की क्षमता में सुधार करना और बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना, ये एक टीचर का काम है फ्रेंड्स। जैसे कि छोटे छोटे लक्षणों के माध्यम से बच्चों को सिखाना, बच्चों को इंटरटेनमेंट के माध्यम से हम सिखा सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको सेशन अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए इस सेशन को रिवीजन के तौर पे एक और बार देख के अपनी जो प्रैक्टिस है, अपनी जो तैयारी है उसे बेहतर कर सकते हैं फ्रेंड्स।